भैया ईरान ने ऐसा यू टर्न मारा है कि मेरा ही सर घूम गया। हालांकि एक अपडेट में मैंने इसका इशारा कर दिया था कि ईरान ऐसा कर सकता है, लेकिन लीजिए सीधा वीडियो आपके सामने। अल्लाह क्या ही बताऊं मैं। ये देखिए, ईरान ने तुरंत एक झटके में खतरनाक यू टर्न मारा और यू टर्न मारते हुए IAEA से दोबारा डील कर ली। IAEA और यूरोप से लगातार ईरान बात कर रहा था पिछले 4 दिनों से, बीच बीच में बात हो ही रही थी। अब 2-3 दिनों से बहुत डिटेल में बात हुई और उसके बाद IAEA के चीफ को आप देख रहे हैं और आप ईरान के विदेश मंत्री को देख रहे हैं। इजिप्ट के अंदर दोनों ने, यानी IAEA के चीफ ने और ईरान ने डील कर ली है। अब इसके बाद IAEA एक बार फिर से ईरान की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटी की जांच कर सकता है। बताइए, जिसने ईरान पर हमला करवाया, जिसने इजराइल को ईरान पर हमला करने की वजह दी, जिसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी लीक की, उसी के साथ ईरान ने डील कर ली। बेगैरती की इंतहा है भाई। हम पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं कि भैया चलो, कोई तो है इजराइल से भिड़ने के लिए, कोई तो है अमेरिका से भिड़ने के लिए, कोई तो है ऐसा जो झुक नहीं रहा। यहाँ जो है बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल अब आते हैं वजह पर कि ईरान ने ये क्यों किया। मजबूरी है दोस्तों। ये रहा अपडेट। ईरान को सीधा फायदा हो रहा है। यूरोप यूनियन ने जो फुल स्केल मैकेनिज्म का बैन लगाया था ईरान पर, अब यूरोप यूनियन उस पर ऑलरेडी बातचीत शुरू कर चुका है कि ईरान पर लगाया हुआ बैन हटा दिया जाए। अब अगर ईरान पर लगा हुआ बैन हटता है तो आपको ये अच्छे से पता है कि ईरान को बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ ही ईरान के अंदर के हालात आपको पता ही हैं। पानी तो है नहीं पीने को, नहाने को पानी नहीं है भाई। किसी भी तरह से कहीं भी ईरान में अब पानी नहीं है। ऐसे में अपनी लड़ाई घर के अंदर लड़ेगा या सारी दुनिया से पंगे लेता रहेगा, ये एक सच्चाई है। साथ में अपनी थोड़ी इज्जत रखने के लिए ईरान ने धमकी दी है कि अगर दोबारा से हम पर हमला किया गया या कोई उल्टी सीधी हरकत की गई तो हम एक बार फिर से IAEA के एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएंगे। अब सुनिए एक बड़ी कहानी, बड़ा अपडेट है। इजिप्ट के अंदर ईरान के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर का एडवाइजर गायब हो गया। आदमी है कि मतलब माचिस की तीली है कि खो गया। मतलब खो गया तो खो गया, गायब हो गया, किसी ने किडनैप कर लिया होगा। ईरान और पाकिस्तान ने भी डील करने के बाद अब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी है। ईरान से डायरेक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान से डायरेक्ट ईरान के लिए अब फ्लाइट अवेलेबल है और इससे दोनों देश का टूरिज्म बढ़ेगा। ईरान की फौज ने ऐलान किया है कि हमारी तमाम न्यूक्लियर साइट्स सही और सलामत हैं और हमारी फौज पूरी ताकत से तैयार है। अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रूस की डेलीगेशन सीरिया आई और जोलानी से मुलाकात की। अब इसके बाद अगले महीने जोलानी रूस का दौरा करने पहुंचेगा। वहीं सीरिया के अंदर ही तुर्की की फौज ने सीरिया की फौज को ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया है। मुस्लिम देश तो चूड़ी पहन के ताता थैया कर रहे हैं, गैर मुस्लिम देश ईमान वाला काम कर रहे हैं। ये दोनों कट्टरवादी नेताओं को जानते हैं आप, एक इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर और एक बेंजीवीर कट्टरवादी नेता। इन दोनों के साथ साथ 29 और इजराइल के सेटलर्स पर नेदरलैंड ने बैन लगा दिया है, पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजराइल क्या कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में अब सबको पता है। जरा इस मस्जिद को देखिए। गजा के अंदर इजराइल ने अंधेरे में, जब शाम से रात टच होने लगी, अंधेरा जब हो गया तो इजराइल ने मस्जिद पर हमला करके गजा में मस्जिद को शहीद कर दिया। हजरात, ये मूसाद की एजेंट थी, सेना में भी थी। ये कताइब हिजबुल्लाह संगठन की कैद में थी इराक में। इजराइल ने जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कताइब हिजबुल्लाह के चंगुल से इजराइल की इस फौजी को, एजेंट को आजाद करवा दिया है। इसी तरह से सारी दुनिया में इजराइल जलील हो ही चुका है। क्रोएशिया, नॉन मुस्लिम देश, देखिए आप, लानत है मुस्लिम देशों पर। क्रोएशिया देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है।
इजराइल के विदेश मंत्री ने धमकाते हुए कहा कि यूरोप के कई देश, अगर जो भी देश कूद कूद कर आगे आ रहे हैं और फिलिस्तीन को मान्यता देना चाह रहे हैं, तो वो देश अपने ही मुल्क में, अपनी ही सरजमीन पर फिलिस्तीन स्टेट बना ले। What I'm saying, if they are so enthusiastic to establish a Palestinian state, they have huge territories, Spain and France. If they are so enthusiastic to do that, they can do that in their own territory. We will not risk Israel in an indefensible borders. हज़रात, इसके अलावा 6 और फिलिस्तीनी भूख से तड़प तड़प कर पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। लगातार इजराइल सेंट्रल गाजा सिटी को तबाह कर रहा है। ये बाजू में चलती हुई तस्वीर देखिए। लगातार बमबारी कर रहा है, बमबारी करके वो बिल्डिंगों को ध्वस्त कर रहा है। प्लान क्लियर है, हर बार बताता हूं कि पूरी बिल्डिंगों को जमींदोज कर रहा है, फिर बाद में वहां से मलबा हटा देगा। खाली और सपाट जमीन वो इजराइल को मिल जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप इससे खुश हो जाएगा। ट्रंप के नाम का वहां टावर बनेगा, ट्रंप के नाम की सड़कें बनेंगी। ये इजराइल का प्लान। लानत हो अरब देशों पर, ये कुछ नहीं कर रहे जितने गैर मुस्लिम देश कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान फिर किया। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोविजन से अगर इजराइल को बाहर नहीं निकाला गया, उस खेल के ग्रुप से इजराइल को नहीं निकाला गया, तो अगले साल यूरोविजन में स्पेन यानी हम खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये होता है बाइकआउट। ये अरब देशों को देखो, हम निंदा करते हैं, निंदा करके यहूदी बीवियों की कमर में हाथ डाल के बिस्तर पे चले जाते हैं। ये ससुरे सोचते हैं सफेद झब्बा पहन रहे हैं, अबा कबा मामा पहनने हैं, तो हमसे बढ़िया कोई मुसलमान है ही नहीं। ये सच्चाई है अरब की। स्पेन ने बेंजीवीर और उसके और भी कई नेताओं को बैन कर दिया है। तो बेंजीवीर ने सोशल मीडिया पर लिखा स्पेन को संबोधित करते हुए कि अगर आप मुझे नहीं आने दे रहे हो तो मत आने दो, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को फ्री एंट्री दो, उनको आने दो और उनको रख लो अपने यहाँ। एक बार फिर से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की एक मस्जिद के अंदर इजराइल के सैनिकों और सेटलर्स ने घुसकर तबाही मचाई है। अल्लाह अकबर। देखिए, बैतुल मुकद्दस तो हमारे हाथ से निकल चुका है। देखिए, माजरत के साथ मस्जिद अल अक्सा हमारे हाथ, ये सब ड्रामा है। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। जिसको अल्लाह ने ताकत दी है बोलने की, वो बोल रहा है। जिसको सुनने की ताकत दी है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं। इससे आगे हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये ताकत है, अरब ममालिक, जो इजराइल को एक रात के अंदर अंदर पानी पिला सकते हैं, उनकी खामोशी और चुप्पी और इजराइल से दोस्ती का रिजल्ट अब ये है कि बैतुल मुकद्दस के अंदर आज मुसलमान नहीं, यहूदी भर भर कर जा रहा है। सोचिए, इन अरब से मुझे कोई पर्सनल तकलीफ थोड़ी ना है। मैं ये खबरें सुनता हूं और डिटेल में, आपको तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मैं पूरे आर्टिकल पढ़ता हूं तो बीपी हाई हो जाता है भाई मेरा। अरब, मोरक्को अरब देश है। मोरक्को का मिलिट्री ऑफिशियल इजराइल आया और इजराइल में आकर इजराइल के हथियार बनाने वाली कंपनियों से मिला। समझ रहे हैं आप? यानी मोरक्को तैयारी कर रहा है, इजराइल से हथियार खरीदेंगे। जहां दुनिया और गैर मुस्लिम देश इजराइल से दूर हो रहे हैं, ये अरब इनकी, माफ कीजिएगा, ये हथियार खरीदने जा रहे हैं उनसे। आप जरा ये सोचिए, 2400 फिलिस्तीनी इसलिए मारे गए क्योंकि वो अमेरिकी संस्था के द्वारा गाजा में जो मदद बांटी जा रही थी वो लेने गए थे। 2500 फिलिस्तीनी मदद लेने गए थे, भूखे प्यासे मार डाले गए। अभी भी गाजा में बड़ी भुखमरी और तबाही है। हजरात, मैं इसकी जानकारी पहले दे चुका हूं। स्कैनर पर सिर्फ 2000 रुपया जो है जा पाता है, उससे ऊपर का अमाउंट नहीं जाता है। ये एक बड़ी बात हमें बैंक ने बताई। कोटक महिंद्रा बैंक है। अगर आपको स्कैनर दिक्कत दे रहा है, स्कैनर काम नहीं कर रहा है, या 2000 से ऊपर आप मदद भेजना चाह रहे हैं, देखिए बैंक अकाउंट है नंबर, ठीक है,
आप यूपीआई जब इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम या कोई भी ऐप, गूगल पे, तो वहां पर बैंक ट्रांसफर भी आता है। तो बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करके आप अकाउंट नंबर डालिए, आईएफएससी कोड डालिए, अकाउंट टाइप सेविंग है, अली रजा नाम आएगा और